बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रियासत मदीना का मॉडल हमें रोज़ पेश किया जाता है, रियासत मदीना में रोज़ कोट की जाती है। मेरा दिल खून के आंसू तब बहता है कि जब उसी रियासत मदीना में जब वहाँ के हुक्मरानों ने ये एग्जाम्पल सेट की कि किसी दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जवाब भी क़यामत के दिन उस वक्त के हुक्मरान को देना पड़ेगा। मेरे पीछे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आपको ये एहतजाज नज़र आ रहा होगा। ये मेरे ब्लाइंड भाई हैं, ये वो तमाम वो लोग हैं जो कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं, जो किसी ग्रेडिंग में ब्लाइंड नहीं है, कंप्लीट ब्लाइंड हैं। और इनका बड़ा जायज़ा एक मुतालबा है। ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनमें से FA BA MA लोग मौजूद हैं और पंजाब के कई डिपार्टमेंट्स में डिसेबल्ड और स्पेशली ब्लाइंड डिसेबल्ड कोटे की सीट्स पड़ी हुई हैं। एक डिपार्टमेंट इन्होंने मुझे अभी बताया है उसके अंदर 60 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसके लिए इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, जिसके लिए सिलेक्शन का कंप्लीट क्राइटेरिया फुलफ़िल हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या बीच में प्रॉब्लम आ जाता है कि इन लोगों को वो नौकरियां मिल नहीं रही। फिर मैं कहूँगा, मैं अक्सर का ये कोट किया करता हूँ ऑफ कैम भी, कि ये लोग अंधे नहीं होते, ये लोग डिसेबल्ड नहीं होते। हम लोग 22 करोड़ आवाम डिसेबल्ड हैं। हम लोग अंधे हैं कि जिनके इर्द गिर्द रहते हुए, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पर हमारे डिसेबल्ड बहन भाई इतने अनसेफ हैं, इतने इनसिक्योर हैं, उनके राइट्स इतने इनकम्प्लीट हैं, उनके राइट्स इतने थोड़े हैं कि उनको बार बार एहतजाज करने सड़कों पर आना पड़ता है और बदकिस्मती से कोई सुनने वाला नहीं। आज का एहतजाज थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और मेरे इन भाइयों की कोशिश ये थी कि ये गवर्नर हाउस के गेट तक पहुंच जाएं। और उनकी एक मासूम सी ख्वाहिश ये भी थी, उनके एक जो सरकर्दा हैं रुकन इस एहतजाज के, मुझे वो कह रहे थे, मासूम सी ख्वाहिश मैं उसको कहूँगा कि हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमें मिल लें और हमारे मसाइल हल हो जाए। और मैं उनको आगे से कह रहा था कि मेरे भाई, ये वो वज़ीर-ए-आज़म है या ये वो मुल्क है कि जहाँ पर आप क्या पंजाब की काबीना के अरकान जो हैं, जो सूबाई वज़ीर हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी लाइनों में लगे हुए फ़ोन बंद करके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हो सकता है हमें भी वक्त मिल जाए, ये हमसे हैंड शेक कर लें, हमसे सलाम ले लें। खैर, इस एहतजाज को रिकॉर्ड करने से पहले एक डेवलपमेंट 3 माह पहले हुई थी। यावर बुखारी साहब हैं, बैतुल माल के हमारे सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो इनसे मुज़ाकरात करने आए थे। बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। और उन्होंने एक अनफॉर्चुनेटली वो कार्ड प्ले किया जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने इनका एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए मेरे नाबीना भाइयों का उनको कह लीजिए कि वो वास्ता ये दिया कि मैं सैयद हूँ, मुझे सैयद होते मुझे इतनी इज़्ज़त दे दो, इस नाते मुझे इतनी इज़्ज़त दे दो और मेरी बात का मान रख लो कि मैं तुम्हारे मुतालबात पूरे करूँगा और एहतजाज ख़त्म कर दो। अनफॉर्चुनेटली 12 दिन का टाइम उन्होंने लिया था, 3 माह गुजर गए और ये लोग आज फिर सरापा एहतजाज हैं। आइए उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जो फिज़िकली अंधे हैं और उस माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ लोगों की फ़िज़िकल आंखें तो हैं लेकिन ज़मीर से वो तमाम के तमाम अंधे हैं। हम अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, 5-6 साल से हम बेरोज़गार हैं, ना हमें रोज़गार दिया जा रहा है। मैं डबल ट्रिपल माजूर हूँ। हम 3 भाई ब्लाइंड हैं। कोई इतने बेरोज़गार आए हैं जिन्हों के घर के खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, एक अनाज भी नहीं है। आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं केन का काम सीखा हूँ, चेयर बुनने का। उसके अलावा मैं अपना पार्ट टाइम काम करता हूँ, वेट्स के लगाता हूँ मीनार पाकिस्तान यादगार में। तो ये भी मेरे साथ, ये मेरा भतीजा है, ये भी बेरोज़गार है। तो हम किधर जाएं? हम रोडों पे नहीं आए तो फिर किधर जाएं? हमें हर साल लारा दिया जाता है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तारीख पे तारीख ये देते जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आप लोग कितने लोग हैं? बाकी तो गिरफ्तार हो रहे हैं ना, कितने लोग हैं आप? ये पता नहीं कितने लोग हैं, ये तो हमें कोई नहीं पता। कोई पता नहीं? नहीं। हुकूमत से पहले मुज़ाकरात हुए हैं आपके? कोई मुज़ाकरात कई बार हुए हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कोई समझ नहीं आ रही। बेटा आप तो ठीक हो ना, आप तो मजदूर नहीं हो? नहीं, मजदूर। आपको क्या है? B3 है। आपको भी नज़र नहीं आता? नहीं आता है लेकिन कम नज़र आता है। अच्छा अच्छा, तो ये अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? ये पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, अल्लाह जाने। नाज़रीन, मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, कैमरा के पीछे देखिए पुलिस का हिसार है और हिसार के अंदर जितने हमारे नबीना भाई आज एहतजाज कर रहे थे। बेटे बात तो करने थे, मुझे तो बात करने थे। क्या हुआ भाईजान, क्या हुआ? अच्छा मेरे से तो बात करो ना यार, धक्के तो ना दो ना कम से कम, आप लोग भी धक्के तो ना दो कम से कम। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? रो तो नहीं, रो हमारे नबीनों के साथ ज्यादती करते हो? अच्छा रो तो नहीं ना, रो तो नहीं, रो क्या कोई धक्का क्यों हमारे नबीनों को आगे नहीं जाने देते भाई? अब तो मैं साफी हूँ, मैं तो आपसे बात, क्यों हमारा हक नहीं है आगे जाने का? अब आपको कोई भी धक्का नहीं दे रहा तो मैं भी खड़ा हूँ यार।
अब तो मैं भी खड़ा हूँ, अब तो कोई धक्का नहीं दे रहा अब आपको। आगे कहाँ जाना चाह रहे हो? हम गवर्नर हाउस जाना चाह रहे हैं, हमें आगे नहीं दिया जाना। जाना कहाँ है आपने? गवर्नर हाउस जाना है। तो आप तो प्रेस क्लब के बाहर हो, तो अब हम पैदल मार्च करके जाएंगे ना गवर्नर हाउस। एहतजाज तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे हमारा कोई फायदा ही नहीं है। साहब को मिलेंगे हम, किससे? पीएम साहब को मिलेंगे हम, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें धक्का देते हैं। या अल्लाह मियां इनको तबाह कर दे, या अल्लाह मियां इनको तबाह कर दे, अच्छा रुक हौसले से बात या अल्लाह इनको तबाह कर दे, बात तो- या अल्लाह हमारे नबीयों के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा मुझे ये सलीम ये तो बताओ मेरे भाई के एहतजाज है किस चीज के लिए? हमारा हक है, नबीनों का एहतजाज का है। ये हमारे नबीनों को नौकरियां नहीं दे रही है, ब्लाइंड को, ब्लाइंड की जगह पे आंखों वालों को लगाया जाता है। और पीएम साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे नबीनों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते। इमरान खान साहब तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू भी मुसलमान है, तू भी मुसलमान का बेटा है, तुझे भी ये कुर्सी हमारी अहमियत से मिली है, तुझे भी ये कुर्सी हमारी अहमियत से मिली है। हमने तुझे वोट दिया है, हम अगर आपके पास आ रहे, हम अपने हक लेने आ रहे, हम कोई दहशत करने नहीं आ रहे। हमारे शकूर साहब है और शकूर साहब है, और उसके बाद हमारे मुनीर साहब है और रशीद उमर साहब है। हमारी कमेटी के वो पीछे देखिए, वो देखिए शहजाद साहब जरा दिखाएं पीछे, ये पीछे हो रहा है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से, लाहौर प्रेस क्लब के। मेरे भाई थोड़ा सा आगे मुझे ये देखिए, एक सेकंड, वो देखिए कैसे उठा के डाल रहे हैं। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं, मेरे भाई मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ भाई, मैं साफी हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ मेरे भाई हो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ना, मैं आपको हाथ लगाने दूँ किसी को। क्या हुआ, क्या आपको क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? अच्छा सर हाथ नहीं लगाना, अभी आपने थोड़ी देर हाथ नहीं लगाना, क्या हुआ, क्या बात तो करो मेरे से, क्या हुआ है? बात कर रहा हूँ मैं आपका खून निकल रहा है, टिश्यू दे यार, कोई टिश्यू है, खून निकल रहा है इसका, टिश्यू है, देख किस बंदे, रुको 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 रुको, मुंह खोलो, ये रखो इसको, यहाँ पे आपका खून निकल रहा है। नाज़रीन, एक तो पहले नाबीना, एक तो पहले डिसेबल्ड, और फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही। सर वैसे थोड़ा सा अनफेयर नहीं है यूँ उठा के लेके जाना, थोड़ा सा, वैसे आप भी देख रहे हैं कि ब्लीड कर रहा है, वो थोड़ा सा अनफेयर नहीं है? यार आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? सर मैं तो, अगर ये भी इसे ऐसी बात करना भी गलत है सर, मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मुझे वो बता रही है, मैं ऐसी क्या बात कर रहा हूँ? इज ब्लीडिंग, आप लोग आपके एहलकार उठा के अंदर फेंक रहे हो, ब्लीड कर रहा है एक बंदा, और आप मुझे कह रहे हो कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मेरे भाई मुझे ये बताओ कि आपका मुतालबा है क्या? हमारा मुतालबा सिर्फ रोजगार का। पहले दिखाओ, पहले ब्लड साफ करो अपना, पहले सारा ब्लड साफ करो अपना, और फिर मुझे कह रहे हैं ऊपर से कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ, मुतालबा क्या है मेरे भाई? सर हमारा मुतालबा सिर्फ जायज़ ही मुतालबा है, एक तो हमें रोजगार दिया जाए, टिश्यू दो यार मुझे, हाँ। और दूसरा जो हमारा कोटा है, क्या नाम है, डिसेबल का 3% कोटा है, उसको 1% कोटा जो है वो ब्लाइंड लोगों को दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। बड़ा जायज़ सा मुतालबा है, तो आपको उठा के गाड़ियों में क्यों फेंक रहे हैं? बस ये बेशरम पुलिस है ना, इस वजह से। चलो शर्म हया इनमें है ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप लोग भी मुज़ाकरात करें ना, आप नहीं देखिए, मुज़ाकरात हम तकरीबन 2 सालों से कर रहे हैं, तो हमारे मुज़ाकरात तो सुने ही नहीं जा रहे, हमें टाल के वापस भेज दिया जाता है कि जी आप चले जाएं। तो आज यहाँ से क्यों गाड़ियों में उठा के डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि आप गवर्नर हाउस क्यों जा रहे हैं, वज़ीर आज़म से मिलने वहाँ क्यों जा तक तो रहे आपको किसी ने पहुँचने नहीं देना, वहाँ तो वज़ीर आज़म आया हुआ है। हैं? तो सर यही तो हम चाहते हैं कि हमें वहाँ पहुँचने दिया जाए। आपका नाम क्या है? तसद्दुक नाम है। तसद्दुक भाई, एहतजाज तो कहीं से भी रिकॉर्ड करवा सकते हो ना, यहाँ से भी तो रिकॉर्ड। बात यह है कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं ना जी, हमारी सुनी नहीं गई, तो क्या करें फिर? वो अगला ऑप्शन आप बता दें, फिर हम वो कर देते हैं। अभी तो आप प्रेस क्लब के पास खड़े हो, आगे तो पुलिस ही पुलिस होएगी, हर मिनट बाद के पुलिस का असर होगा, कैसे पहुंचोगे गवर्नर हाउस? तो कोई बात नहीं, ये हमारा तो है कि मुतालबा या रोजगार दें या मार दें। रोजगार बेहतर है, मारने वाले पास है ना, जो रोजगार बेहतर है। तालीम क्या है आपकी? बीए किया हुआ है जी। कौन सा सेशन है, कब बीए पास किया? मैंने 2020 में, पिछले साल किया आपने जी। कितनी नौकरियां अप्लाई की अभी तक? मैंने 3 से 4 मरतबा अप्लाई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं है, बस वही हमें टाल के भेज दिया जाता आपने है। कोटे में अप्लाई की हर दफा? जी, कोटे में। और एहतजाज पहले कितनी दफा कर चुके हैं? एहतजाज इससे पहले काफ़ी एहतजाज कर चुके हैं, 4 से 5 एहतजाज हमारे हो चुके हैं। और किसी ने निगोशिएट किया, किसी ने कोई आपसे आगे मुज़ाकरात किए? बस यावर बुखारी साहब आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा कि मैं सैयद हूँ। हाँ, मैं यावर बुखारी होकर नहीं कह रहा, मैं सैयद हूँ, नवासा रसूल हूँ। हाँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वादा करता हूँ आपके काम 1 हफ्ते में मैं मुकम्मल करवा दूँगा। कितनी देर होगी इस बात को?
इस बात को महीना दूसरा महीना है आप दूसरा महीना जी। आज दोबारा एहतजाज पे आए हैं आप लोग? जी, आज हमें मजबूरन आना पड़ा, वरना हमें कोई शौक नहीं है निकलने की सड़क मैं पे। समझ सकता हूँ। आपको लीड कौन कर रहा है आपके एहतजाज को? हम मैं- सारे हम खुद ही हैं। चले मैं 1 मिनट बाकी उसमें बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर नाम है, ब्लाइंड प्रेसिडेंट हूँ ब्लाइंड टेलीविजन यूनियन पंजाब। अच्छा, शकूर भाई क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एक सेकंड मेरे भाई, एक एक करके यार। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जो टेलीविजन मुलाजमीन है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, आप और में डेली वेजेस हैं? डेली वेजेस भी हैं, और डेली वेजर कौन कौन है आप में डेली से? वेजेस बहुत कम है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। आपकी तालीम अपनी कितनी है? मैंने एमए किया हुआ है। एमए किया है? कौन सा सेशन है, कब पास किया एमए? मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया 2018 में। 18 में। 3 साल हो गए। जी। 3 साल में कितनी नौकरियां अप्लाई की? मैंने बता नहीं सकता, सैकड़ों नौकरियों पर अप्लाई किया है, बस ब्लाइंडनेस की वजह से जॉब नहीं दी जाती। नहीं, आपको तो कोटा भी, डिसेबल का कोटा भी तो कोटा होता है ना। बिल्कुल है। लेकिन आप लोग भी यार मुज़ाकरात करो ना, बात करो। अगर आप कितनी मरतबा कर रहे हैं सर, ये भी देश 2015 से कर रहे हैं सर। ये दूसरी 7 सालों से ये चल रहा है काम। हम 2015 से जो ना वो सरापा एहतजाज है, अभी तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए। पिछली दफा जो मुज़ाकरात हुए उसका कोई आउटपुट आया? 2 माह पहले मुज़ाकरात हुए, सैयद यावर बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा आदमी है यार, वो तो वाकई बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छे हैं, लेकिन शायद हमारे हक में अच्छे नहीं हैं। अच्छे होंगे, मैं नहीं ये कहता अच्छे नहीं हैं, हमारे हक में अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी, लास्ट टाइम भी आपको पता 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आए हुए थे, और सीएम साहब भी लाहौर आए हुए थे। उन्होंने सीएम कहा साहब तो होते ही लाहौर में है, उन्हें कितने जाना है? चले वो डमी साहब, उनका कोई फायदा नहीं है हमें, बहरहाल हमें ये उम्मीद थी कि नहीं PM यार, साहब, वो सीएम पंजाब है, डमी कह दिया आपने उसको। भाई सीएम पंजाब हों तो वो मजदूरों की बात ना सुन लें। हाँ, वो लेकिन हम अंधे हैं, हम अपना हक लेने के लिए रोडों पे आ गए हैं, क्या उनको नजर नहीं आता? I'm sorry to say that, जो आपको धक्के मार रहे हैं ये अंधे हैं, आप लोग अंधे नहीं हैं। आप तो अल्लाह की तरफ से अंधे हैं, ये आंखों वाले अंधे हैं। ये आंखों वाले अंधे हैं जो आपको धक्के मार ये अपने रोजगार गाली नहीं। अपने रोजगार के लिए ऐसे ही है, लड़ रहे हैं। इनको रोजगार तो अल्लाह ताला ने जिम्मा दिया हुआ है, इनको रोजगार तो मिलेगा। लाहौर के बाहर से भी हैं। ये ओवरऑल पंजाब के लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं पंजाब से, पंजाब से कहाँ? लाहौर से सर। लाहौर से। तालीम कितनी है आपकी? मैट्रिक किया हुआ है। जी सर। आपको क्या लगता है, आपको क्या नौकरी मिल सकती है? सर केन वर्कर का मैंने काम सीखा हुआ है, तो सर उसके लिए मैंने 3-3, 4-4 मरतबा अच्छा, अप्लाई केन वर्कर की सरकारी नौकरी तो नहीं होती कोई सर भी? होती है ना, ये कुर्सियाँ बुनने की सर, इसकी क्या नाम है, वर्कर होता है। ये सर महकमा स्पेशल एजुकेशन में हमारी स्पेशल एजुकेशन में, मखसूस ओके। सीट है, ओके। और वो 50 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। महकमा स्पेशल सीटें भी एजुकेशन खाली पड़ी हुई हैं? खाली पड़ी हुई हैं, खाली जो हैं भी ब्लाइंड की, और खाली भी हैं, लेकिन हमें दी नहीं जाती। हो सकता है उसके ऊपर कोई आंखों वाले लगा दी हो ना। आंखों नहीं, वो लगा ही नहीं सकते, ब्लाइंड केन वर्कर लिखा हुआ है, तो यही तो उनको इशू है। अदरवाइज ब्लाइंड केन वर्कर ना अच्छा, लिखा आप लोग होता का है तो एहतजाज शायद- भी उन 50 सीटों के लिए जो वेकेंट पड़ी हुई है, जो खाली नहीं, पड़ी हुई हमारा ओवरऑल पंजाब का मुतालबा है, और एक महकमे के खिलाफ नहीं है हमारा। हमारा। मुझे ये बताइए कि पंजाब में ब्लाइंड वर्कर है कितना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेंथ है कितनी? कितने सर लोग हैं? ब्लाइंड केन ये ना, ये कुछ डिवीजन्स में वर्कशॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे ब्लाइंड लोग काम आप मेरा सवाल ही समझे, ओवरऑल पंजाब से कितने ब्लाइंड भाई होंगे हमारे जो नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं? सर ये नंबर क्या होगा? 664 की सामने समरी भी जो आई हुई है, 664 की। जो कैबिनेट कमेटी में मंजूर होनी थी, और सैयद यावर बुखारी साहब ने उसको प्रेजेंट करवाना था और एजेंडे में शामिल करवाना था, उसके बाद प्रेजेंट करा के उसे क्लियर करवाना था, लेकिन अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं वज़ीर आज़म साहब आए हैं, मैं आपके सामने यावर भी को फ़ोन भी करता हूँ, हो सकता है उठा लें, लेकिन आज तो वज़ीर आज़म साहब आए हैं, आज तो थोड़ा सा औखा होगा उनका, क्योंकि- मुश्किल ही होगा। वो कैसे चले रुके उठाएंगे? ना, मैं भी फ़ोन करता हूँ, अगर वो उठा लें तो देखते हैं। मैं आपकी बात करवाता हूँ यावर भी से। सर बात करने का फायदा क्या, हम रोज ही मिलते हैं उनसे। रोज ही मिलते हैं। मिलने से सुन कोई ले बात सुन ले। नहीं। नंबर ही बंद है। ऐसे ही तो आज तो वज़ीर आज़म साहब आए हैं, आज तो सारे वहाँ पे बिजी होंगे, सारी आज तो- कैबिनेट सर। जाहिर है, हक लेने जा रहे हैं सर कि हमें मिल जाए हक तो। आपका बिल्कुल है, हक आपका बिल्कुल है, लेकिन यार थोड़ा सा जो आप भी वो थोड़ी सी एग्रेशन शो करते हो ना, थोड़ा सा लड़ना झगड़ना, बददुआएं देना, वो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। क्या करें? सर फिर क्या करें, एक-एक फिर करके रोजगार नहीं। हमारे पास नहीं है, तो सर फिर हम क्या करें, आप बता दें फिर हम। रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए नौकरियां अप्लाई करें, जो एक सर उसका- कितनी मरतबा अप्लाई करते हैं, जब हमें मिलता ही नहीं है कुछ, तो फिर रोडों पे आना पड़ता है ना। अब साहब आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं भाई? लाहौर से। लाहौर से ही हैं? जी, कितनी लाहौर। तालीम है आपकी? तालीम कोई नहीं है, कैन वर्कर किया है मैंने। केन वर्कर का कोर्स किया हुआ है हाँ आपने, जी। वो काम आता है आपको? हाँ जी, कितनी तो नौकरी अप्लाई की उसके लिए? बहुत दफ़ा किए। उसके ऊपर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या लिखी होती है? मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था, तो मुझे कुछ भी कुछ नहीं मिला था। तो रोजगार है क्या अभी आपका? इस साल अभी कुछ भी नहीं रोजगार है।
बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। महकमे में हमें दे सकते हैं अगर देना चाहें। कोटा हर महकमे में होता है। हाँ, कोटा हर लेकिन महकमे में साहब, होता है। उसके लिए तो तालीम भी होती है ना, जिस तरह आपके वो भाई हैं MA पढ़े हुए हैं, एक है वो BA पढ़ा हुआ है। तालीम के बगैर भी दे सकते हैं, वो होता है। जो सी सीट है ना, ये इसके लिए तालीम नहीं रखी हुई है। केन वर्कर के लिए तालीम नहीं है। सर ये कुर्सियाँ बननी होती हैं स्केल कौन सा है इसका? इसका सर छठा और नवा सर। छठा और नामा स्केल केन वर्कर का? जी वेरी गुड, स्केल तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब बेनिफिट भी उस हिसाब से होंगे। अच्छा है सर, इसीलिए तो हम कहते हैं, लेकिन हमें अच्छा तो बुरा मिलता ही नहीं है ना। ना अच्छा मिलता है ना बुरा मिलता है। सर 3 मरतबा मैंने टेस्ट दे चुका हूँ सर। अच्छा। हालांकि नंबर वगैरह भी ठीक लगे, इंटरव्यू वगैरह भी उसके अंदर भी नंबर ये ठीक जरा लगे। मुझे इसका पहले तरीका कर बताओ कि ये इश्तिहार आता है नौकरी का, सर इश्तिहार आता है, आप अप्लाई करते हो? जी सर। आपने अप्लाई कर दिया? जी सर। आपका टेस्ट की कॉल आ गई? जी सर। आपने टेस्ट देने जाते हैं, फिर उसके टेस्ट बाद दे दिया आपने? जी दे टेस्ट दिया। में पास हो गए आप? जी। फिर नौकरी क्यों नहीं मिली? सर बस यही आप क्या कह सकते हैं कि ये कि अगली मरतबा तैयारी करो जी। सिफारिश के ऊपर लगवा देते हैं। उसको आगे कर देते हैं। अब तो आप कह रहे हो ना कि मिनिस्टर आपका खुद मुज़ाकरात के लिए आया था, मैंने फोन भी किया, उनका नंबर बंद गया जा रहा है। जी, वो सैयद जी, थे, उन्होंने जाफर बुखारी साहब। हाँ, जाफर बुखारी साहब ने हमारे साथ वादा किया था। हाँ। वादा किया था तो हम आले रसूल समझ के हम उनके वादे पे अभी तक खड़े हैं। 2 महीने हो गए। तो फिर उन्होंने अगर 12 दिन का, इजाज़त दोबारा क्यों कर रहे हैं? अब दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 12 दिन का टाइम दिया था तो आपकी तरफ कि 12 दिन के अंदर अंदर आपके मसाइल मैं हल कर दूंगा। लेकिन अब 12 दिन तो 12 हैं, अब 2 महीने गुजर गए हैं। अब 2 महीने पिछले साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। लेकिन यार उसका कोई क्राइटेरिया भी तो होगा ना, नौकरी अप्लाई करने का। अप्लाई करो, टेस्ट है दो। ना, मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया। तो ये आगे से कहते हैं कि जी वज़ीर आला साहब से भी मैंने आप सिफारिश कराएं। वज़ीर आला साहब से सिफारिश जी, कराएं। वज़ीर आला साहब से तो मैं के पास हम कहाँ जाएं? बताता हूँ ना, मैं रूट बताता हूँ। कहाँ यहाँ जाएं? से नहीं जा तौनसा की सकते। बस लो, और नहीं करते। और तौनसा की बस लो, वहाँ से नहीं करते। यहाँ पे हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें धक्के मार रहे हैं सर। ये कहाँ पे हम जा सकते आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा क्या है? नाम शहजाद अफजल। शहजाद भाई, प्रॉब्लम ये है कि जब वज़ीर आज़म आया हुआ, सिक्योरिटी तो बहुत होगी ना यार। सर ये देखे ना, अब ऐसे अगर आप लोग भी फोर्स यूज करोगे तो धक्के तो लगेंगे। अगर आप लोग भी फोर्स यूज करें, सर जी हम भी क्या करें? मेरे भाई रुक जाओ। आप ही कोई सोल्यूशन बता दें, हम आपकी बात मान लेते वो हैं। बेचारे फिर अब आप कहोगे पुलिस वालों को बददुआएं दोगे, वो तो अपनी नौकरी करें। उनको ऊपर से ऑर्डर आया है कि यार आगे नहीं आने देना। वजह ये कि अगर आप लोग एहतजाज करने वहाँ चले जाते हो, वैसे तो सारा मीडिया यहाँ पे था, सबने इसको टेकअप भी कर लिया होगा अब तक आके। लेकिन आपको लगता है वाकई कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म तक रसाई होगी? मुमकिन है? आपको लगता है कि हम अपनी ताई कोशिश तो कर लेना, हमारा जो दिल है वो तो क्लियर हो जाएगा ना। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। कोशिश की है सर। ये देखे हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को हर ड्राम खड़े रहें इधर। बुज़दार साहब के तक रसाई हुई कभी? राजा बशारत साहब कभी आए? राजा बिहारा साहब आते हैं, वो बस लॉलीपॉप देते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि राजा बशारत साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी सारे जो वो मुज़ाकरात करते हैं वो कामयाब भी होते हैं, उनके बाद में इम्प्लीमेंटेशन भी होती है उन पे। सर अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं हुए, नहीं हुए? हमारे नहीं हुए। चलें, गॉड ब्लेस यू। रो क्यों रहे हो? रोना नहीं, रो क्यों रहे हो? खाना क्या लेके आए हो? सर बेरोजगार हमें रोजगार चाहिए और क्या चाहिए बस। मेरा बच्चा रोना थोड़ी उसके लिए मर्द से इतनी छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं ना। इतनी जल्दी कमजोर नहीं है ना हो जाते, इतनी जल्दी कमजोर नहीं होते। एहतजाज भी कर रहे हो। क्यों रहे हमें जाने दें बस, वजह क्या है? जी मेरे भाई, मेरे पास 4 मेरी बहनें भी ब्लाइंड है, एक मैं ब्लाइंड हूँ, वाला साहब मेरे फौत हो गए। हमारी तो मजबूरी है ना, ऊपर से ये भी हमारे साथ ऐसे करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? जी आप इधर आए, मेरी बात सुनो जरा। आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं करीम पार्क हूँ। लाहौर के रहने वाले हैं? आप लोग बाय बर्थ सारे बहन भाई ब्लाइंड हो? पीएम साहब नहीं है। मेरी जान में एक सेकंड में आपसे बात करता हूँ। सारे ब्लाइंड हैं? जी 4 बहनें ब्लाइंड है, एक मैं हूँ, 5। कितने बहन भाई हो टोटल? 10। और बाकी ठीक है? जी। वो बरसरे रोजगार है, वो कुछ कमाते हैं? रक्षा चलाता है, छोटा भाई है। एक ही चलाता है? जी। गुजारा कैसे हो रहा है घर का? गाजर बस ऐसे ही है ना, कभी इधर से धक्के ओ खा। यार रोना नहीं ना, रोते थोड़ी होता है इतना कमजोर। तो रोना नहीं, चुप रोना नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। और बस अगर हम सही होते तो 2 हफ्ते हो गए इनके रक्षा भी बंद है। क्यों? वो खराब हो गया था ना, खराब हो। रक्षा तो मैं तेरा भी आज के आज ठीक करवाता हूँ, वो नहीं परेशान होना। रक्षा में आज के आज ठीक करवाता हूँ, परेशान चुप परेशान नहीं होना। अगर हम सही होते तो हमारे यार, क्या वो हम इधर लोग- धक्के खाने। आपका क्या नाम क्या है आपका? रमजान। रमजान मेरे भाई, अगर आप परेशान हो तो उसके हम सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ जितने के सब कसूरवार हैं। रो नहीं यार, इतना कमजोर नहीं होता। चुप मेरे भाई नहीं, चुप। रिक्शा तो मैं यार ठीक करवा के देता हूँ, मेरा प्रॉमिस। रिक्शा में आज क्या आपका क्या कितना खर्चा है उसका?
इसका? 10,000 रुपये। मैं आज के आज आपका रिक्शा ठीक करवा के देता हूँ, परेशान नहीं होना, बिल्कुल चुप 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 चुप। वो छोटा भाई चला लेता है ना कुछ रिस्क तो आएगा ना घर में। रिक्शे का मैं आज आपको देता हूँ, रिक्शा तो आज के आज आप ठीक करवाएं, और इस तरह इतना कमज़ोर नहीं होते यार। नहीं भाई हमारे साथ तावन करे ना ये भी। मैं तो आपके लिए मौजूद हूँ, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, उनकी ड्यूटी ऊपर से। उनको कह रहा हूँ ये हमारे साथ तावन तो करे। यकीन मानो वो भी आप लोग के भाई हैं, वो कोई आप पे जुल्म करना नहीं चाहते या आप पे कोई मारना या रोकना नहीं चाहते, लेकिन वो यार मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम है, उनको ऊपर से हुक्म आ गया, उन्होंने करना ही करना। वो तो हम मानते हैं, इनकी बात तो सारा मानते हैं कि ये इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये हमें ये बताएं कि अब जो वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, वो हमारे नबीनों के वज़ीर आज़म साहब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। हम उनके मिलने जाते हैं। इनके भी तो वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने भी तो वोट डाला होगा। वही ना, इन्होंने डाला है, हमने भी डाला है, तो हम उनको मिलने जा रहे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं हमें? अब आप सब बात जरा हौसले से सुननी है मेरी। क्यों उनको रोक रहे हैं? ऊपर से ऑर्डर आ गया कि जी आपने ये वाला पॉइंट है, इससे आगे किसी को नहीं आने देना। वो कुछ भी करें, उन्होंने ऑर्डर मानना है, और यकीन मानने उनमें से भी किसी का भी दिल नहीं कर रहा होगा कि आपको धक्के लगे, अच्छा, एक बात आप लोग को ब्लड निकले, आप लोग जी। सर एक बात सुने जी, देखिए, इनको अगर ऊपर से ऑर्डर आया जी। है तो ऊपर वाले हमें ये बताएं कि आप हम इसके पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है। आपका एहतजाज बिल्कुल हक है, पुरअमन एहतजाज आपका हर हाल में हक है। लेकिन फिर जाफर बुखारी साहब जब हमारे पास आए थे, हम उनकी बात मान के, बड़े समझ के, सैयद समझ के हम सेट पे हो गए थे। बंदा वैसे बहुत अच्छा है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बंदा बहुत अच्छे हैं, अब बुखारी उनका साहब अच्छे फोन आदमी बंद है, हैं। अब उनका फोन बंद है, फोन ऑन होता है, लेकिन- मैं पर्सनली भी इसका फॉलो अप लूंगा। अब बात ये है सर कि देखिए, मैं जाती अपनी बात करता हूँ, मैं शादीशुदा बंदा हूँ, माशाल्लाह, मेरे इतने मसाइल नहीं है, मेरे औलाद पास नहीं औलाद नहीं है, अल्लाह पाक देगा। लेकिन बात यह है कि मेरे इतने मसाइल हैं कि मैं वो अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकता, उसका खर्चा पूरा नहीं कर सकता, घर के निज़ाम नहीं चला सकता। अब मैं दिन को किसी के साथ, मेरी एक आदत है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी से मांगता नहीं हूँ, अच्छी आदत है ना, बहुत अच्छी ठीक है। ये अगर किसी से मांगो भी तो वो क्या, किसी से मांगना तो 2 रुपये दे देंगे, क्या होगा? आदत। नहीं, अब अल्लाह से मांगो यार, किसी बंदे से क्या वही बात है ना, हम मांगना? अल्लाह से हमारी औकात ही मांगते क्या हैं, कि हम अल्लाह से मांगते हमारी तो हैं, औकात लेकिन हम नहीं है। इतने परेशान हैं। एहतजाज वो ठीक है, मैं अगर हम करें तो वो गलत है। मैं सर अभी इतना घर से तंग हूँ इस खर्चे की वजह से कि मैं कस्टमर लगी उठा के कहता हूँ कि मैं कहता हूँ अभी की अभी मुझे कोई मार रहा है। क्यों ये बात ऐसे अच्छी इतना है। परेशान नहीं होते यार, इतना नहीं, डिसार्ट सर, नहीं होते, देखिए- मौलवी साहब इतना डिसार्ट नहीं होता बंदा। यकीन मानने की यहाँ पे हमें जो कौन सी वर्दियों वाले खुशी है कि खड़े हैं ना, हम बहुत सारे। सड़कों पे आके रुलते हैं। हाफिज साहब मेरी बात सुने, ये जो बहुत सारे वर्दियों वाले खड़े जिनसे आपको शिकवे हैं ना अभी, जी, जी। इनके मसाइल भी बहुत सारे होंगे। हाँ जी, इनकी जिंदगियों के भी मसाइल भी बहुत बिल्कुल सारे हैं। हैं, लेकिन डिसार्ट नहीं होना। इसके ऊपर ये नहीं करते कि मार दियोगे सर होके जाएंगे। नहीं देखें, ये भाई साहब सामने, मैंने इनको ये कहा है कि आप हाथ हटा दें, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा, यहीं पे खड़े हैं, कोई आगे क्या है? यार बाकी अगर वो आपसे कमिट कर रहे हैं कि आगे हम नहीं पूछो जाएंगे, इनको, मैंने ये हम खड़े हैं, आप ही खड़े तो वो अगर कमिट कर रहे हैं, आप भी ना जाएं आगे, वो खड़े हैं। अब तो आपको क्या हाथ नहीं खड़े हैं लगा, ना, काफी टाइम के खड़े हैं यहाँ पे। अब तो क्या हाथ नहीं लगा अब ये पहले क्या कर रहे थे कि ये पहले हमें देख के दे रहे थे, हम इसलिए इनको देख के दे रहे थे। उनका उनको ऊपर से हुक्म है, उनका बाखुदा दिल नहीं करता होगा। मैं अच्छा, आपको मेरी दावे से बात- कहता हूँ कि उनका बिल्कुल दिल नहीं करता। मैं यही पूछ रहा अल्लाह को पता है हूँ, ना। सिर्फ मकसद ये पूछ पहले रहा आप हूँ अपने हाथ साफ करो, आपका खून निकल रहा है। जिन्होंने इनको हुक्म दिया, ये लो ये टिश्यू लो, और ये हाथ साफ करो। जिन्होंने इनको हुक्म दिया है, वो क्या वो हमें ये बताएं कि आया हम पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म साहब आप आए मेरे साथ, यही थोड़ा डंडा उठाएंगे सर, जरा आए, यही सवाल ना, हम अब्दुल गफूर साहब खड़े हैं उनसे, हाँ इधर थोड़ा सा उठा रहे, इसको डंडा उठाएं मेरे साथ, नीचे से उठाएं भाई। बस चले, आप आगे आए जरा, आप सिर्फ अकेले आगे आ जाओ। अब्दुल गफूर साहब, सर ये छोटा सा सवाल है मेरे भाई का, प्लीज़ हमें जवाब दे दें। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, काज़मी साहब सर बड़ा जायज़ सा सवाल है कि एहतजाज उनका जायज़ हक है, वो कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं जाते, आप डंडा उठा दें। सर ये तो जस्टिफाइड सर, डंडा इनका ही है मेरे भाई। आप तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहता था कि आप इस तरह ना करें जो आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जो आप मुस्बत नहीं ले रहे इस चीज को। काज़मी साहब, ये अगर मैं ना अभी कोई डंडा मार रहा है, ना किसी ने मारा है। जो बंदे आप bleed चीजें कर आप रहे हैं। हाईलाइट कर रहे हैं वो नेगेटिव हाईलाइट सर, कर बंदे रहे हैं। bleed मेरी कर रहे हैं। गुजारिश करें, अब अच्छा, बंदे bleed मेरी भी कर तो रहे हैं। बात सुने ना। ओके। आप बिल्कुल नाजायज तरीके से बात कर रहे Fine. हैं। इनको हमने कहा है पुरअमन रहे, यहाँ ही रहे, आगे माल रोड पे पाबंदी बिल्कुल है, ठीक है सर। इम्पोर्टेंट मामलात हैं, ठीक है तो सर। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, सुबह से ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अब सर। आप ये इस चीज को आप लेके मुकम्मल करेंगे तो फिर मैं बोलूँगा। मैं इसके अलावा आपसे नहीं बोलूंगा। आप बराए मेहरबानी इतना ही करें, ये पुरअमन है, रुके हुए हैं, आप गलत चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, मीडिया का काम है दोनों चीजों को हाईलाइट करें। बिल्कुल ठीक है। आप दो चीजें हाईलाइट नहीं कर रहे। ठीक है सर। आप गलत हाईलाइट कर रहे हैं। इनको ना किसी ने मारा है, ना इनको कोई मार है, खाली हाथ लोग हैं, सिर्फ रोक रहे हैं। डंडा भी इनका है, ज्यादती भी ये खुद कर रहे हैं। यहाँ सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी कुछ किसी को कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बंदे ब्लीड कर रहे हैं सर,
बंदे ब्लीड कर रहे हैं, भाईजान खून मुंह से भी निकल रहा है, नाक से भी, हाथों से निकल रहा है। भाईजान बस करें, कोई ब्लीड नहीं कर रहा। सर मैं तो आपको बंदे सामने दिखा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, बस करें। सर फिर आप मुझे ब्लेम ना करें कि मैं गलत रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ वो रिपोर्ट करो जो मैंने देखा है। देखे दिए हैं, उसके बाद ये बातें हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या हम वज़ीर आज़म साहब को क्यों नहीं मिल सकते। नहीं मेरे भाई वो रवैया देख लिया आपने, खैर छोड़े। मैं और बात करूँगा, मुझे एक्यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आकर। डंडा मार रहा मैं साहब। नहीं आपको क्यों मारेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद हुसैन। अरशद भाई। हाँ जी। शादीशुदा है? नहीं। अच्छा चलिए, अल्लाह पाक आपकी शादी करे, आपका घर आबाद करे। जी आमीन। एहतजाज आज का नौकरियों के लिए है सर हमारा आज एहतजाज ये पहली बार नहीं है, हम 2014 से सराफा एहतजाज हैं। ओके। हमारा जो है ना मुतालबा एक ही है कि हमें जो है ना रोज़गार दिया जाए। जो गुज़श्ता हुकूमत थी हमारे मुल्क में, अल्लाह माफ़ करे, हुकूमतें जो है ना जो भी हैं ये लाबी के हैं, लेकिन हमारे पिछली हुकूमतों ने काम किया है, इस ज़िम्मन में काम किया है, हमारे लोगों को जो है ना रोज़गार मिला है। लेकिन इस ये ऐसी अल्लाह माफ़ करे, मैं अब क्या कहूँ, ऐसी मत है कि जो है ना इसने हमारा ये रोज़ बरोज़ वादे करते हैं। इधर सैयद साहब वो बुखारी साहब थे, मैं पूछना चाहता हूँ वो कैसे सैयद हैं? अल्लाह माफ़ करे यार, ऐसे सैयद होते हैं? वो सैयद थे, उन्होंने कहा था जी मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ कि जो है ना मैं आपके काम एक हफ्ते में करूँगा। एक हफ्ते को आप एक हफ्ता 3 माह में कन्वर्ट हो गया, हमारा काम अभी तक एक नहीं। मदीना में हफ्ता 3 महीने का जी, रियासत मदीना का ये हफ्ता 3 माह का है। ये वो रियासत मदीना नहीं है जहाँ हुकूमत की जानिब से किसी बंदे ने कोई राब्ता किया? हमारे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, कभी कहते हैं आप शॉर्ट लिस्ट कर दें, कभी कहते हैं कुछ कर दें, कभी कहते हैं कुछ कर दें। 25-30 लोग हैं, 60 नौकरी है, शॉर्ट लिस्ट क्या करना है इसमें? नहीं, हमारी 664 लोगों की लिस्ट है टोटल। 664 लोग? हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, डेली बेजर भी हैं, जो हमारे करवाने हैं। हाँ जी, जो डेली बेजर हैं, हम उन्हें हमारा मुतालबा है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ठीक है। और जो हमारे बेरोजगार हैं उनको डेली बेजर रखा जाए। हम जो है हम तालीम याफ्ता हैं। आपकी क्या तालीम है? मैंने बीए किया है। माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। हम जो है ना हम पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं है यार आप सब पढ़े लिखे हो, हम जाहिल हैं। यकीन मानो कि आप लोग साथ जो जाती होती है ना, तो मिन हैसुल कौम हम जाहिल हैं। नहीं सर, हम बाकी पढ़े लिखे हो। नहीं, हम अगर आपने किताबें सिर्फ नहीं पढ़ी और फिर भी पढ़े लिखे हो यार। हाँ जी, फिर भी पढ़े लिखे हो। हाँ जी। हम मिन हैसुल कौम जी, हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं और हम आपके मुजरिम हैं। ये सिर्फ यावर बुखारी साहब मुजरिम नहीं है, हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान मुजरिम नहीं है। 22 करोड़ की कौम आपकी मुजरिम है। जी, हमारे नाबीना बहन भाई, हमारे डिसेबल्ड बहन भाई उस नहेज पे ही क्यों पहुंचे कि उनको सड़कों पे आके एहतजाज करना पड़े? मेरे भाई हम सब के सब जाहिल हैं, आप जाहिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ बहावलनगर से। अच्छा, बहावलनगर चिश्तियाँ? जी चिश्तियाँ से, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर से। ओके। तो 2 माह से मैं बहुत जलील हो रहा हूँ। मेरी 5 बहनें, 1 भाई हूँ। तो बाप मेरा है कमाने वाला नहीं है, तो बेरोज़गार है, रोज़गार दे नहीं रहे, तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आपकी तालीम क्या है? मैट्रिक तालीम है मेरी। तो हमने वोट दे के इमरान खान को गलती कर ली है हमारी फैमिली वालों ने। हमने तो ये वोट देने का ये नतीजा मिला कि हम रोडों पे फिर जा रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। हमारा हक दें। और ये पुलिस वाले हमारे साथ ज्यादती कर रही हैं। पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? पुलिस वालों की मैं आपको बताता हूँ। पहले जब मैं भी आया हूँ तो मैंने देखा है आपके एक बंदे के ना यहाँ से और यहाँ से हाथ से खून निकल रहा था, आप नहीं देख सके अनफॉर्चुनेटली। मेरी यार सुन लो ना, आप अनफॉर्चुनेटली नहीं देख सके, मैं देख पा रहा था। मैंने भी आते देखा खून, मुझे भी डर लगा कि पता नहीं मारा है कि क्या। वो उन्होंने नहीं मारा बेटा, वो पता है हुआ क्या है, आपके आगे बैरियर लगा हुआ था, डंडा लगा हुआ था, बांस नहीं होता, बांस होता है जो, वो लगा हुआ था उस शरीफ आदमी का। वो जब कोई धक्का लगा है तो बांस के ऊपर हाथ लगा, उसकी उंगली से खून निकलना स्टार्ट हो गया। ये जो सारे खड़े हैं ना, ये यकीन मानो बाखुदा मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ, इनमें से किसी का दिल नहीं करता होगा तुम लोग को मारे। वजह तो फिर सर जाने तो देना, जाने क्यों नहीं दे रहे सर? यार नौकरी कर रहे हैं यार। अगर मुझे दफ्तर से हुक्म आ जाता है ना कि तुमने ये नहीं करना, मैं जितना भी करना चाहूँ नहीं कर सकता, इनको ऊपर से हुक्म आ गया यार। मुझे बाखुदा दुख है। था उससे हमें बड़ी खुशी थी, लेकिन किससे? वजीर आला से, जहाँ पे वो आ रहा था वहाँ पे नहीं मिलना। उसके जो वजीर है ना पंजाब के, उनको टाइम नहीं मिलना उस शरीफ आदमी का, उसको टाइम नहीं मिलना। वजीरा ने बाहर लाइन लाख खलोते रहने, तानू किन्ने मिलना है आके यार। ये वो रियासत मदीना नहीं है जो वो ढूंढ रहे हो, वो वाली। ये वो रियासत मदीना नहीं है बेटा कि हुक्मरान आपको आके मिलेगा। तो सर आपको यावर बुखारी के अलावा के बंदा मिला है? बड़ा अप्लाई किया? आपको यावर बुखारी के अलावा के बंदा आके मिला है? नहीं।
फिर यावर बुखारी को इस चीज़ की कम से कम दाद दें कि वो आप लोग के पास आके मिलने तो आ गया था यार। ए तेरे ਤੁਹਾਡਾ कोई जरा MP के में ना सादा वजीर या वजीर आला या वजीर आजम बहुत दूर की बात, वो इतने MP नहीं आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एडे बेस लोग ने मेरा वीर। और फिर कह रहा हूँ अंधे तुम लोग नहीं हो, अंधे हम सब हैं। आपको सिर्फ अल्लाह ने आंखें सिर्फ आपको, मैं आता हूँ मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ आपको बज़ाहिर मेरे भाई अल्लाह ने फिजिकली आंखें नहीं दी थी। हम 22 करोड़ की वो कौम है जिनको अल्लाह ने फिजिकल आंखें दे दी हुई हैं, लेकिन हमारी वो आंखें दे के भी बंद है। हमारे ज़मीर मुर्दा हैं बेटे, आप लोग फॉल्ट पे नहीं हो, आप लोग डिसेबल्ड नहीं हो, हम सब के सब डिसेबल्ड हैं। और फिर कह रहा हूँ इंज रोना धोना कमज़ोरी जो होती है ना, ये बड़ी वीकनेस जो होती है, ये बंदे ने पीछे लेके जाती है। रोते नहीं यार, हक के लिए लड़ रहे हो ना, तुम्हारे साथ खड़े हैं, हक के लिए लड़ रहे हो ना, तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, तो अल्लाह कामयाबी भी देगा यार। रोना नहीं, चुप करो, रोते नहीं यार, रोना नहीं। हक के लिए लड़ते हुए कमज़ोर नहीं होते। जब आप हक के लिए लड़ते कमज़ोर हो गए तो हम ये दिखा रहे होते हैं कि भाई हम इस काबिल ही नहीं कि अपना हक ले सके। और हाँ, एक चीज़ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की मुझे बहुत पसंद है, उस बंदे ने मैं ये सिखा दिया था कि अपने हक के लिए 126 दिन का धरना दे के लड़ना सिखा दिया। तो लड़ेंगे ना यार, परेशान नहीं होते, रोना नहीं। ओके, आंखें साफ़ करो, अपनी आंखें साफ़ करो, रोते नहीं है। और हाँ, फिर कह रहा हूँ कि पुलिस वाले एट फॉल्ट नहीं है, कहीं पे थोड़ी बहुत फोर्स ज़रूर यूज़ होगी, लेकिन उन बेचारों को ऑर्डर है यार, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका दिल नहीं करता आपको मुझे मारने को। क्यों मारेंगे? वो इंसान है, जानवर थोड़ी है। जितना प्यार मुझे आपसे उतना ही शायद उनको भी आपसे प्यार है। अगर इनके बच्चे ऐसे होते तो क्या करते, ये बताएं मुझे। या आप भी तो हमारे बच्चे हो, आप हमारे बहन तो भाई वो नहीं, हम समझते हमारे नहीं है भाई। ना हमें। क्यों नहीं समझते कि सारे के सारे यकीन माने आपको बहन भाई समझते हैं? ऐसे नहीं सोचते, ऐसे सोचना नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि उनको हुक्म ऊपर से मिला हो। और अगर और ये जिसने हुक्म दिया वो बताएं कौन है? उसे इतना नहीं पता कि नबी ने 2 माह से कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा वो है ही नहीं, शर्म नहीं आती उन्हें। मैं शर्मिंदा। अगर वो ऑर्डर देने वाले का ये ना ऑर्डर एक बार माने कि जी ये डिसेबल्ड हैं, हम नहीं इनको रोकेंगे, तो उन पर भी प्रेशर पड़ेगा कि जी हमने इनका काम करना है। आप नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हो जी, ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये सारे भी सस्पेंड होकर घरों में बैठे होंगे। कोई ਤੁਹਾਡੇ यार कल एहतजाज कर रहे होंगे कि भाई जी साड़ियां नौकरी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ जानी, साड़ी तो सुनता ही नहीं ना आपकी इंशाल्लाह सुनी जाएगी। आई प्रॉमिस यू सुनी जाएगी। और फिर मैं एक और वादा करता हूँ आपसे, जब एहतजाज करेंगे आपकी आवाज़ मुझे अपना शो छोड़ के, अपना लाइव शो छोड़ के, मैं रिकॉर्डिंग पे भी आया करूँगा, चलाया भी करूँगा, इंशाल्लाह चलाया करूँगा। आई प्रॉमिस यू, जब तक आप लोग लड़ने की हिम्मत रखेंगे मैं आपके साथ लड़ूंगा। चलेंगे, आपकी आला ज़र्फ़ी है, काश के इतनी आपके PM में और आपके CM में भी होती थोड़ी सी। और यार मेरे भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज भाई, जब ये लोग अहले इक़्तिदार हो जाते हैं, पहले ये आप जैसे मेरे जैसे होते हैं, जब ये ऊपर चले जाते हैं ना तो यार ये और मखलूक बन जाते हैं मेरे भाई। 126 दिन का धरना याद है खान साहब कंटेनर पे होते थे। बिल्कुल। हुण तुसी एहतजाज ही कर रहे हो। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ कोई बंदूकां ते नहीं, कोई बम ते नहीं ਤੁਹਾਡੇ कोल? बिल्कुल नहीं। ब्लाइंड हो यार आप लोग तो। आपको एहतजाज करने आगे नहीं दिया जा रहा। ये गवारा नहीं गुजरता इन लोगों को कि उनकी गाड़ियाँ लंबी लंबी निकले तो आगे से आपकी एहतजाज की वजह से गाड़ियाँ भी रुके। इनको गवारा नहीं है यार, ये इनकी तबीयत ये भी गवारा नहीं करती। सर हम भी मजबूर हो के बाहर निकले। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप कह रहे हो ना कि जो आगे हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, तो मेरे भाई ये अहले इक़्तिदार को गवारा नहीं गुजरता। उनकी तबीयतें, उनकी तबीयत नाजुक जो है ना, उनकी गाड़ी की ब्रेक भी लगे उनको ये गवारा नहीं होता। नाजरीन, आज का शो आपने देखा, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो शायद हमारे मीडिया में भी चल रही होगी, मैं वो पहले क्लियर कर दूँ कि पुलिस की जानिब से ऐसा फोर्स यूज़ नहीं की गई। हुआ ये कि हमारे जो ब्लाइंड भाई हैं जो एहतजाज कर रहे थे तो उनके हाथ में केन स्टिक्स थी, तो वो कुछ लोगों को केन स्टिक्स लगी और जब इन लोगों ने फोर्स यूज़ की आगे बढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली पुलिस को रेजिस्ट करना पड़ा। मैं आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट कि पुलिस वाले भी आप जैसे और मेरे जैसे होते हैं, उनके सीने में भी दिल होते हैं। हाँ, पत्थर के ज़रूर हो जाते हैं, थोड़े संग दिल वो ज़रूर हो जाते हैं नौकरी करते करते, बट बाय एंड ऑफ द डे इंसान है और उनके सीने में भी दिल होता है। उनको एक ऊपर से ऑर्डर दे दिया गया कि ये एहतजाज या ये रैली जो है ये गवर्नर हाउस तक नहीं पहुंचनी चाहिए और उन बेचारों को इसके ऊपर अमल दरामद कराना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा कि फ़ोर्स ऐसा यूज़ नहीं की गई। जब इन लोगों ने धक्कम पेल की, आगे पुश किया, तो थोड़ी सी फोर्स का यूज़ एट दैट टाइम हुआ कि इनको रोकने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से। बट बाय एंड ऑफ द डे फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि यहाँ पर जहाँ हम आँखों वाले बेरोज़गार और अंधे बहुत हैं, खुदारा उन बेरोज़गारों में इन अंधों का इजाफा मत कीजिए। आपके सरकारी डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियाँ हैं, ये टोटल 664 लोगों का मुतालबा है यार। 664 लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने 1.5 लाख नौकरी अभी निकाली है और आप लोगों ने हर तरफ एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि नौकरियाँ हैं। तो खुदारा ये वो लोग हैं, एक जिस तरह अब्दुर्रहमान आप सुनेंगे, अब्दुर्रहमान की 4 बहनें 1 भाई, 5 के 5 ब्लाइंड, उनका कमाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो बुज़दार साहब, खान साहब, सिर्फ दुआएं, यकीन माने, बाकियों का मुझे नहीं पता। इन लोगों को नौकरी आप दीजिए, सारी ज़िंदगी तो मैं ही आपके लिए दुआएं करता रहूँगा कि यार कुछ अच्छा काम किया था, यार कुछ काम अपने मैनेजेरियल इशू से हट के, कुछ काम अपने वो सियासी इशू से हट के
इंसानियत के लिए भी कर लें। आप तो रियासत मदीना का दावा करते हैं, आप तो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। खुदा के लिए इन लोगों की मदद कीजिए और क़यामत तक दुआएं लीजिए। इनकी आने वाली नस्लें भी आपको दुआएं देती रहेंगी। और ये नौकरियां भी कोई आपसे 17वें या 20वें ग्रेड की नहीं मांग रहे, चौथे ग्रेड की नौकरियां मांग रहे हैं। और तमाम के तमाम लोग क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आज के बाद मुझे कोई भी मेरा बहन भाई ब्लाइंड, डिसेबल्ड या सेहतमंद या नॉर्मल लाहौर की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर पुलिस वालों और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने धक्के खाता इसलिए नज़र ना आए कि उसके जायज़ मुतालबात माने नहीं जा रहे। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जायज़ मुतालबात मानना। और फिर यावर भाई आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि यावर बुखारी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो वादे आप 3 माह पहले इन ब्लाइंड भाइयों से करके गए थे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, आप वो फुलफ़िल करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वीडियो अपॉलॉजीज़ मैं बार बार रिमाइंड करवाता रहूँगा। और मेरा वो व्यू ना बदलिए कि यावर बुखारी एक अच्छे इंसान है। अगर वो वादे फुलफ़िल नहीं होंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे व्यूज़ भी आपके बारे में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे कि यावर भाई भी वादा करके भूल जाते हैं, वो भी एक रिवायती सियासतदान है। अल्लाह हाफ़िज़।